सरकार ने 2026-27 का अपना फाइनेंशियल रोड मैप पेश कर दिया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। वित्त मंत्री के मुताबिक ये बजट एक्शन, रिफॉर्म और लोगों को प्राथमिकता देता है। इस बजट की नींव 3 कर्तव्यों पर टिकी है: आर्थिक विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति और सबकी पहुंच। चलिए इस बजट को 5 अहम हिस्सों में तोड़कर समझते हैं कि ये विजन हकीकत कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बात उस बड़े लक्ष्य की जो इन सभी पॉलिसीज को एक साथ जोड़ता है। वो लक्ष्य है विकसित भारत, मतलब एक ऐसा डेवलप्ड इंडिया जो सबको साथ लेकर चले। अब देखते हैं कि ग्रोथ के इस इंजन को पावर कैसे मिलेगी। जवाब है इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश से। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में जबरदस्त उछाल है, 12 सालों में 6 गुना से भी ज्यादा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर फोकस है, फार्मा से इलेक्ट्रॉनिक्स तक। और बायोफार्मा को तो खास तवज्जो मिली है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बड़ा निवेश हो रहा है। इसके बाद फोकस है लोगों की क्षमता बढ़ाने पर, खासकर देश की युवा आबादी की। मकसद है भारत को सर्विसेज में ग्लोबल लीडर बनाना और 2047 तक 10% ग्लोबल शेयर हासिल करना। इसके लिए हेल्थ, क्रिएटिव टेक और हायर एजुकेशन में नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी नया टैक्स सिस्टम। तो सबसे बड़ी खबर यह है, 1 अप्रैल 2026 से एक नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। टैक्स पेयर्स के लिए चीजें आसान की जा रही हैं, जैसे अब रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। TCS यानी सोर्स पर टैक्स कलेक्शन की दरों को भी बदला गया है ताकि कंप्लायंस आसान हो। एक और राहत, पर्सनल इस्तेमाल के लिए बाहर से सामान मंगाना अब सस्ता हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इन सब योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। देखते हैं सरकार का हिसाब किताब। सरकार अपने खर्च और कमाई के अंतर यानी फिस्कल डेफिसिट को कम कर रही है। टारगेट है 4.3%। सरकार पर कर्ज का बोझ भी GDP के मुकाबले कम हो रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। तो ये बजट आकांक्षा को उपलब्धि में बदलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।